हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल गेट टू नो अबाउट द इंटर्नशिप इन एनएलयूज। एनएलयू में आप एंटर करते हैं तो इंटर्नशिप्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो शायद कई नॉन लॉ स्टूडेंट्स तो नहीं जान पाते, बिकॉज लॉ एज अ प्रोफेशन जो है वो प्रैक्टिस का प्रोफेशन है। लॉ एज अ प्रोफेशन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ट्राई करेंगे, जितना आप हैबिट में रहेंगे, उतना ज्यादा आपका चांस है सक्सीड करने का। बिकॉज लॉ को जेलस मिस्ट्रेस भी बोला जाता है। दैट इज कि अगर आप लॉ को थोड़े दिन भी छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं, तो लॉ आपसे दूर भाग जाएगा। एंड यू नो, आपकी जो लिटिगेशन है, जो भी आप काम कर रहे हैं लॉ में, वो चीजें आगे अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगी। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप लॉस को पढ़ रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर आपको नहीं पता है कि लॉस कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं इन दी कोर्ट्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सीआरपीसी का जो सेक्शन मेंटेनेंस का है, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो जीएमएफसी के पास जाएगी, बट व्हेन यू इंटर्न, आप कोर्ट में जाएंगे तो पता चलेगा फैमिली कोर्ट्स की वजह से वो फैमिली कोर्ट्स में आती है एप्लीकेशन। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप्स एनएलयूज में है तो अलग तरह का चीजें पैटर्न होती है। तो मैं बताता हूँ, जब आप एनएलयूज में होते हैं तो एनएलयूज लॉ स्कूल्स में क्या पैटर्न होता है कि हर एक सेमेस्टर के बाद एक सेमेस्टर ब्रेक होता है जिसको हम लोग इंटर्नशिप ब्रेक बोलते हैं। आप उस इंटर्नशिप ब्रेक पे इंटर्नशिप करते हैं। तो अगर आपके पास 5 साल है तो आपको एटलीस्ट 10 इंटर्नशिप ब्रेक्स तो मिलने वाले हैं आपको। तो वो इंटर्नशिप ब्रेक 1 या 2 महीना वो डिपेंड करता है कॉलेज से कॉलेज, एनएलयू टू एनएलयू। तो जो इंटर्नशिप ब्रेक मिलता है, आप उस इंटर्नशिप ब्रेक में एनएलयू से किसी आप अच्छी इंटर्नशिप में अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन के लिए आपको लिस्ट मिल जाती है एनएलयूज में। इंटर्नशिप में प्लेसमेंट कमिटीज होती हैं, तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देता है कि वो फील्ड कैसी है। लॉ अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा लॉ इज लिटिगेशन और जजशिप ही सब कुछ होता है, बट आप चीजें जब जानेंगे तो पता चलेगा कि लॉ सिर्फ यही 2 चीज नहीं है। लॉ बहुत ज्यादा इससे बढ़ के है। लॉ के अंदर भी बहुत डिफरेंट नीश फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन लॉ है, आईपीआर लॉज हैं, स्पोर्ट्स लॉज है। आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं? सो लाइक देयर आर वेरियस फील्ड्स जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा इंटर्नशिप करना पड़ेगा कि वेयर यू आर गुड एट, जहाँ आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है और कहाँ आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो फॉर दैट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इंटर्नशिप हर तरह से करें, चाहे एडटेक प्लेटफॉर्म्स में करना हो, चाहे किसी पॉलिटिशियन के साथ करना हो इन द पॉलिटिक्स, बिकॉज एज अ लॉयर आप हर प्रोफेशन में रहेंगे, हर स्फीयर ऑफ द वर्ल्ड में रहेंगे, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर फील्ड में आप इंटर्नशिप्स करें। अब इंटर्नशिप्स करना है तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट ईयर में, जो नॉर्मल मैं रिकमेंड करता हूँ, इवन जो हमारे प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं एनजीओ और कमीशन। तो अगर आप स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के, तो एनजीओ और कमीशन की लिस्ट आपको मिलेगी अभी फर्स्ट ईयर में आपके कॉलेज से, वहां अप्लाई करिए। द रीजन इज मैं कोर्ट्स नहीं बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, बिकॉज आप अभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी नहीं पढ़ रहे हैं, और जब तक ये सब्जेक्ट्स आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोर्ट्स में ज्यादा समझ नहीं आएगा। कोर्ट्स में फाइल रीड तो कर लेंगे, बस फाइल रीड करने के बाद जो आप एनालिटिकल रीजनिंग लगाएंगे, आप पॉइंट्स निकालोगे, आप अपने लॉस को पढ़ोगे, तभी हो पाएगा, वरना खाली कोर्ट प्रोसीडिंग्स ही देख पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा पहले एनजीओ कमीशन कर लीजिए, बिकॉज फर्स्ट ईयर के बाद एनजीओ और कमीशन बाद में टाइम नहीं मिलता है। एनजीओ मतलब मेरा कहने का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल थिंक इंडिया है, बहुत सारी हैं। कमीशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी कमीशन हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इस तरह से बहुत सारी ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू नो, एनएलयू का होने का फायदा ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इंटर्नशिप्स एट द फर्स्ट टाइम तुरंत मिल जाती है। मैटर ये करता है आप कितने जल्दी अप्लाई कर रहे हैं, कितना टाइमली अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप्स के लिए। बट इनिशियली अभी आप ईयर्स में हैं तो आपको इंटर्नशिप इजीली मिल जाएगा, आपकी एनएलयू के टैग के वजह से ही मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बात कर दूं, जहां मैं काम कर रहा था, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। सो वहां पे जो मेरी इंटर्नशिप थी, जस्ट मैं लास्ट डे, मतलब इंटर्नशिप जब स्टार्ट होनी थी उसके 2 दिन पहले मैं पहुंच गया था, खाली ऑफलाइन पहुंच गया था, मेरे को इंटर्नशिप मिल गई थी। तो समझ पा रहे हैं कि एनएलयू से होने का यही फायदा रहता है कि आपको इंटर्नशिप जल्दी मिल जाती है। अपने स्टेट में फॉर एग्जांपल अगर आप एनएलयू भोपाल में है तो भोपाल में आपको, इंदौर में, मध्य प्रदेश में इंटर्नशिप बहुत इजीली बहुत अच्छी मिल जाएंगी। और जगह को अप्लाई करना होगा तो थोड़ा सा एडवांस में करना होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। उसके बाद जो सेकेंड ईयर जो होता है, वो आप जब आपके कोर्ट सब्जेक्ट्स आने लगेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कर सकते हैं, फिर आप हाई कोर्ट्स में कर सकते हैं, फिर आप जजशिप के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर कर सकते हैं, फिर आप हाई कोर्ट जज के अंदर कर सकते हैं। आप उसके बाद कॉर्पोरेट लिटिगेशन, कॉर्पोरेट में एंटर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में अप्लाई करिए, बिकॉज अब थर्ड ईयर के बाद से अब वहां पे बढ़िया से एक्सपोजर आपको समझ आने लगेगा जब थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करेंगे कंपनीज लॉ। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि थोड़ा सा इंटर्नशिप का पैटर्न ऐसे रखना है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर, खासकर फोर्थ और फिफ्थ ईयर आपका बहुत नीश है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए ज्यादा इंटर्नशिप करिए। आप अपने कॉलेज आज के बाद भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। सो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज आप रेगुलर को सीख रहे हो, आप रेगुलर 5 साल बाद
अपने लॉ के डिग्री के बाद 5 साल लगाएंगे, या वो आप 5 साल लगातार लगा रहे हैं। अगर आप इसी फील्ड में ज्यादा वर्क करना चाहते हैं तो आप रोज भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। यू हैव दी अपॉर्चुनिटी, बट डिपेंड्स करता है, ट्राइमेस्टर आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो कैसे क्या हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। बट आप रेगुलर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। सो इंटर्नशिप आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आपको एज ए लॉ स्कूल में करना चाहिए। कहाँ इंटर्नशिप करना है, क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए आप अपनी चीजों को, या फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइन ऑफ।